आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज 26 जनवरी है। आज का दिन केवल तिरंगा फहराने का नहीं, आज का दिन अपने भीतर झांकने का भी है। आज से 76 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। एक ऐसा संविधान जो दुनिया से विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें सैकड़ों अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे पूर्वजों के सपनों, संघर्षों और बलिदानों से गूंथा गया था। लेकिन आज इस ऐतिहासिक दिन पर मेरे मन में गर्व के साथ साथ एक बेचैनी भी है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमारे पास संविधान है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान आज की ज़मीन पर लागू भी होता है या केवल कागजों पर ही सीमित है। हम कहते हैं भारत कानून से चलता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि आज भी सरकारी दफ्तरों में आम नागरिक को डर, अपमान और शोषण झेलना पड़ता है। संविधान कहता है कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन व्यवहार में कमज़ोर को झुकना पड़ता है और ताकतवर को छूट मिल जाती है। अगर यही व्यवस्था है तो फिर संविधान किसके लिए है? संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन आज भी लाखों बच्चे या तो स्कूल से बाहर हैं या एक ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जो उन्हें एक सोचने समझने वाला नागरिक नहीं, बस एक आज्ञाकारी भीड़ बनाती है। अगर अधिकार होते हुए भी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही तो यह हमारे लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न है। संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। हम नागरिक टैक्स देते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज आज भी एक संघर्ष बन जाता है। अगर बीमार हो जाने पर आम नागरिक को व्यवस्था से लड़ना पड़े तो फिर संविधान की आत्मा कहाँ जीवित है? हम हर साल कहते हैं भारत महान है, लेकिन कोई भी देश केवल नारों से महान नहीं बनता। देश महान तब बनता है जब वहाँ का कानून कमजोर के लिए ढाल बने और ताकतवर के लिए सीमा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा। आज भारत को किसी नए कानून की नहीं, बल्कि पुराने कानून को ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। संविधान को किताबों से निकालकर जमीन पर लाने की आवश्यकता है, और यह जिम्मेदारी केवल सरकार या अधिकारियों की नहीं, एक छात्रा के रूप में, एक नागरिक के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अन्याय को देखकर चुप ना रहूं, कि मैं संविधान को केवल परीक्षा की किताब ना समझूं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बनाऊं। आज 26 जनवरी है। संविधान हमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुमने मुझे सिर्फ पढ़ा है या कभी जिया भी है? अगर संविधान किताबों में सुरक्षित है लेकिन नागरिक असुरक्षित है, अगर कानून लिखा हुआ है लेकिन न्याय नहीं मिलता, अगर अधिकार कागजों पर है लेकिन जमीन पर नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है? देश संविधान से चलता है। संविधान नारों से नहीं, नीयत से चलता है। आज खतरा संविधान को नहीं, खतरा हमारी चुप्पी को है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल संविधान बोलना बंद कर देगा। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं जश्न के साथ साथ जिम्मेदारी की भी बात करती हूँ। तो आइए संविधान को किताबों से निकालकर अपने आचरण में उतारें, कानून को डर नहीं सहारा बनाएं और भारत को कागजों पर नहीं हकीकत में महान बनाएं, क्योंकि संविधान केवल शासन की पुस्तक नहीं, संविधान भारत की आत्मा है। और अगर आत्मा ही सुरक्षित नहीं तो बोलिए राष्ट्र कैसे सुरक्षित? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए रुचिका रानी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।